अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। बलरामपुर में छांगुर के बाद उसके भतीजे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर प्रहार के जरिए गिरा दिया है। रिपोर्ट देखिए। अवैध धर्मांतरण मामले में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शनिवार को अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। बताया जा रहा है कि सबरोज ने रेहरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया हुआ था। बार बार नोटिस के बावजूद उसने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 30 मिनट के अंदर उसका आशियाना ढहा दिया। आप देख रहे हैं कि इस खंडहर को किस तरह से इसे जमींदोज कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिकारी भी आ रहे हैं, तो चूंकि तोड़े जाने की प्रक्रियाओं को लेकर के कई बार ये देखा जरूर जाता है कि यहाँ पर आसपास बल लगा दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे बिजली का कनेक्शन था, उसको भी काटा गया है। और उसके बाद हम आपको यही दिखा रहे हैं कि ये बुलडोज़र जिसे यहाँ पर किसी तरह से मुश्किल से लाया गया, बिजली के खंभे और सब कुछ था, लेकिन लेकर के यहाँ आया गया और फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। का जो यहाँ घर था आखिरकार उसे जमींदोज कर दिया गया है। वहीं इस मामले में प्रशासन का कहना है कि सबरोज का 0.03 हेक्टेयर की नवीन परती की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाया गया था। शनिवार को गैडास बुजुर्ग थाना की फोर्स के साथ उतरौला के प्रभारी निरीक्षक और राजस्व टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पे ये सबरोज नामक व्यक्ति जो कि उसमें मुलजिम है उस मुकदमे में, और ये उनका पैतृक गांव है। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एक कंपनी पीएसी और साथ में 4 थानों की फोर्स को लगाया गया है। जो आप ये देख रहे हैं मलबा, ये सबरोज के मकान का मलबा है जो सरकारी भूमि में बना हुआ था, उसे आज यहाँ ध्वस्त किया गया है। कप्तान साहब, क्या यही एक है या चूंकि तफ्तीश में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं? अभी तफ्तीश चल रही है, विवेचना चल रही है और जैसे जैसे जो आगे आएगा उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, सरकारी भूमि ये नवीन परती पर अवैध निर्माण करके मकान बनाया गया था, तो उसको कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको अवैध निर्माण को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सारी कार्रवाई की गई है कि जो भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच छांगुर की आलीशान कोठी को पहले ही बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है और अब प्रशासन ने गैंग के प्रमुख सदस्य और उसके भतीजे सबरोज उर्फ इमरान के घर को भी जमींदोज कर दिया। फिलहाल सबरोज पिछले महीने से ही लखनऊ की जेल में बंद है, जबकि उसका मकान पूरी तरह खाली था। गांव है रेहरा माफी और छंगुर मियाँ की जो करतूतें हैं वो कैसे भतीजे तक पहुंची, भतीजा किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क में शामिल था और उसका नाम अफरोज है और अफरोज का वापस से किस तरह से यहाँ पे एटीएस की वो गिरफ्त में है, जेल में है और उसकी तफ्तीश के बाद ये उसके घर का हालात है। इस घर को तोड़ दिया गया है और इस घर को लेकर के जो बताया जा रहा है कि सफरोज का जो ये आवास था, इसमें यहाँ पर वो रहता था परिवार के साथ, और चूंकि इसे पहले ही जानकारी हो गई थी कि इस घर को तोड़ा जाना है, तो उसका परिवार जिसमें 2 बच्चे बताए जाते हैं वो पहले से ही कहीं और रह रहे हैं। सफरोज को लेकर के अभी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। छांगुर मियाँ के जो धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क था उसका सफरोज एक अहम कड़ी है। देखना यही है कि अभी जांच और किस तरह आगे जाती है और बुलडोज़र कहां कहां तक पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, बलरामपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।